श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। सिद्धाणु नमो आयरियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगाव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में ब्रह्मचारिणी बहन सुभी सिमी राजा जैन शिवनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, राजा श्रेणिक प्रथम नरक में हैं और वहाँ पर तो इतनी अशुभ लीलाएं रहती हैं और प्रति समय नारकी जीवों का छेदन वेदन चलता रहता है, तो राजा श्रेणिक वहाँ पर 16 कारण भावनाओं को कैसे भाते होंगे और नरकों की वेदना को कैसे सहन करते होंगे, क्योंकि अगली 24 युगों ने प्रथम तीर्थंकर बनना है। 16 कारण भावना तो भा चुके हैं, और दूसरी बात है तत्व ज्ञान जो अंतर चेतना में होता है वो तो वो निरंतर भाते रहते। रही बात सहन करने की बात, तो जब कर्मों की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे लोग सहन कर लेते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि 1 घंटे खड़े होकर के आपको जाप देना है, हिलना डुलना नहीं, तो आप कहोगे महाराज जी ये मेरे बस की बात नहीं है ना, हिलना डुलना नहीं। अभी देखो आप सही से खड़े हो जाओगे, मेरे कहने पे तो नहीं होगे। एक आतंकवादी को बुलाता हूँ, वो यहाँ बंदूक लगाएगा, बोले 1 मिनट में हिल गए तो बंदूक पार हो जाएगी, कितने घंटे खड़े रह जाओगे? 6 घंटे। अरे महाराज हम तो जब तक प्राण नहीं निकले तब तक खड़े रहेंगे। तो ताकत कहाँ से आ गई? ऐसा ही जब कर्मों की मार पड़ती है तो वहाँ सबको सहन करने की ताकत आ जाती है। जैसा वातावरण मिलता है वैसा हो जाता है। आपका बच्चा नाली के किनारे से निकल जाए तो जुकाम हो जाए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाली के किनारे ही जन्मते हैं, पूरी जिंदगी वहीं रहते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता। तो ऐसे ही नरकों की स्थितियाँ हैं। तीर्थंकर बनना है तो जब बनेंगे तब बनेंगे, अभी तो जो उन्होंने अपराध किया है उसकी सजा उनको मिल रही है। निधि प्रज्ञा जैन शिवपुरी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि समाज में आपस की लड़ाई या किसी परिवार विशेष की लड़ाई के चलते जिनालयों में राग देश मोह हो जाते हैं, तो इसके परिणाम क्या होंगे और वो पूरे समाज को लगेंगे या व्यक्ति विशेष को लगेंगे? जितने लोगों ने अनुमोदना की होगी उन सबको लगेंगे। दोष तो होते ही, ज़्यादा दोष होता है। आपसी साधन से समाज के विसंवाद करना, मंदिर के कार्यों में, समाज के कार्यों में झूठ बोलना, मायाचारी करना, छल कपट करना, राग द्वेष करना, इनके दुष्परिणाम बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। उनकी कभी सदगति नहीं होती, उनका मरण भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर समाज के साथ, समाज के कार्यों में मायाचारी की, छल कपट किया, झूठ बोला होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, परिणाम बहुत निकृष्ट होते हैं। कमलेश कुमार जैन मित्तल, झिलाय तहसील, निवाई जिला टोंक, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है
कि मकान के बाहर मुख्य गेट पर जैन भगवान या अपने आराध्य गुरुदेव की फोटो तस्वीर लगा सकते हैं या नहीं? कोई बात नहीं, कर सकते। हो गया उत्तर हो गया, कोई बात नहीं, लगा सकते। हो गया। श्रीमती नविता जैन, मंगलौल 12। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, एक पंक्ति आई थी समाधि तंत्र में कि जूम मीटिंग क्लास में कि स्वरूप के परीक्षक सच्चे ज्ञानी होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? स्वरूप के परीक्षक सच्चे ज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो स्वरूप का जो ज्ञान है वही तो सच्चा ज्ञानी है। वस्तु स्वरूप का जो ज्ञान करता है, बत्तु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को जो जानता है, समझता है, वही तो वास्तविक रूप से सच्चा ज्ञानी है। ऐसा श्रद्धा जैन, पूना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, उपसम क्षय और क्षयोपसम सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? कृपया उदाहरण देकर समझाने की कृपा करें। उपसम क्षयोपसम सम्यक दर्शन है, उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जैसे कोई पानी है, उसका सारा कर्दम मैल बैठ गया है जमीन में और ऊपर पानी तैर रहा है, तो ये कहलाता उपसम सम्यक दर्शन। क्षयोपसम सम्यक दर्शन में थोड़ी सी गंदगी उसमें मिली हुई है, लेकिन वो पीने लायक है। वो हमें देखने में नहीं आ रही कि इसमें गंदा है। जैसे आप कुएं आदि से पानी लाते हैं, उसको यदि फिल्टर से के पहले देखा जाए तो बहुत गंदगी निकलती है, लेकिन वो गंदगी देखने में नहीं आती। इसी प्रकार क्षयोपसम सम्यक दृष्टि का चलमलगार दोष रूप सम्यक प्रकृति उदय में होने से उसमें थोड़ी मलिनता रहती है, लेकिन तत्व सिद्धांत में कोई विशेष अंतर नहीं आता। फिर भी विशुद्धि की अपेक्षा जो उपसम सम्यक दर्शन की विशुद्धि ज़्यादा है। उपसम सम्यक दर्शन के प्रथम अंतर्मुहूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, जबकि क्षयोपसम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ऐसी निर्जरा हो कोई नियम नहीं। उपसम सम्यक दर्शन 3 करण पूर्वक होता है। क्षयोपसम सम्यक दर्शन के लिए करण करने की जरूरत नहीं होती, ऐसा अंतर जानना चाहिए। सारांश जैन, खजुराहो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब घर में पैसा होता है और घर के बड़ों को ये चिंता रहती है कि बुढ़ापे में पैसे चाहिए पड़ेंगे, तो वो ना तो दान करते हैं, ना ही जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को देते हैं, तो बच्चों के भाव खराब होने लगते हैं। ऐसे में दोनों को कितना पाप का बंध होगा? बड़े लोग घर में पैसा नहीं देते, पैसा होता रहेगा और बोलते हैं बुढ़ापे में मामला आपके विश्वास का है। आप ये मानो कि तुमने यदि सही काम के लिए नहीं दे रहे हैं और माँ बाप कंजूस हैं, तो आपके अंतराय कर्म का उदय है कि आपने कभी धर्म कार्यों में आपके पास पैसा था तो भी आपने नहीं दिया। काम हो रहा था, चतुर्मास हो रहा था, पंच कल्याणक हो रहे थे, क्षेत्रपाल जैसा क्षेत्र बन रहा था और तुम्हारे पास पैसा भी था और सब कह भी रहे थे भैया तुम्हारे पास पैसा है, कुछ तो करो, तो तुम नहीं कर रहे थे, तुमने नहीं किया। तो कर्म ने कहा कि आज तेरे पास पैसा है फिर भी तू कर्म कार्य नहीं कर रहा है, मैं ऐसे बाप के यहाँ पैदा करूँगा जिसके पास पैसा तो होगा लेकिन तुझे 1 कौड़ी नहीं देंगे वो खर्च करने के लिए। टिट फॉर टैट, जैसा है वैसा दी से। आपने ऐसा किया है कहीं ना कहीं धर्म कार्य में, आपने किया है कहीं ना कहीं किसी कार्यों में, पैसा था लेकिन आपने नहीं दिया, तो वो कर्म आपका उदय में आया कि आपको ऐसा बाप मिला कि वो तुम्हारे लिए अच्छे कार्यों के लिए भी पैसा नहीं दे रहा है। बहुत सारे दूसरी बात है, पिताओं माताओं को ये सोचना चाहिए कि यदि पुत्र अच्छे कार्य कर रहा है तो उन्हें इस प्रकार की पाबंदी नहीं होना चाहिए, अन्यथा उनके बहुत बुरे परिणाम हो जाते हैं। यहाँ तक परिणाम हो जाते हैं
कि बच्चे माँ बाप के मरने का भी इंतजार करने लग जाते हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है इसमें कि एक बेटा बिटिया थे, वो पैसे के कारण से वह राजा उनका विवाह नहीं कर रहा था क्योंकि खर्चा होगा, पैसा सब था। तो दोनों भाई बहनों के मन में आया कि जब तक ये बाप जिंदा रहेगा अपने पीले हाथ होने वाले, तो दोनों ने मारने का विचार बना लिया और एक दिन रात्रि में नाच कराया किसी के जन्मदिन पर। तो नटनी नाच रही है और वो इतना कंजूस था राजा कि इतनी नाची रात भर, लेकिन 1 रुपया भी उसको निछावर में नहीं मिला। तो नटनी अपने नट से कहती है, अब नहीं नाच सकती, मैं तो पूर्णतः थक चुकी हूँ। तो नट गाता है, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब। जब रात भर नाची है तो अब घंटे आध घंटे की रात और रह गई है, थोड़ा और नाच ले, शायद प्रातः काल होते होते कुछ निछावर आ जाए। गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, क्यों अपना राजा नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम तू अपना कर्तव्य मत छोड़। ये भजन, ये जो गाना था, ये उन बेटा बिटिया ने सुन लिया, राजकुमार राजकुमारी ने। तो राजकुमार राजकुमारी घबरा गए, नट ने हमारे अंदर की बात जान ली कि कल सवेरे मैं पापा को जहर देके मारूंगी दोनों के। उसको पता चल गया तो वो मुझसे कह रहा है नट, उधर नटनी समझी कि मेरे से कह रहे हैं कि थोड़ा और नाच, दिन थोड़ा रह गया। राजकुमार राजकुमारी कहती है, समझ रही कि ये नट ये कह रहा है क्योंकि बाप की हत्या का पाप ले रहा है, वो तो मरने ही वाले हैं। गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, अब बुढ़ापे में तो उनको मरना ही है, 1-2 साल और जिएंगे, तू उनके मारने का भाव क्यों कर रहा है। तो राजकुमार राजकुमारी को ज्ञान हो गया, ओहो मैं तो इनको मारने के लिए तैयार हो रहा था, नट ने मेरी जिंदगी छोड़ दी। तो राजकुमार ने गले का हार और राजकुमारी हाथ का कंगन उसको दे दिया निछावर में। तो राजा ने कहा, मूर्खो, जब मैं बैठा हूं तो तुम्हें देने की क्या जरूरत पड़ी, यहां भी खुद ऐसे बाप है, तो बच्चा कोई दान दे दे तो बड़े आग, मैं बैठा हूं। तो दोनों ने कहा, पिताजी इस नटनी की बदौलत अब तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। बोले क्या बात है। बोले हाँ, हम लोगों ने ये प्लानिंग बना दिया था, लेकिन नट कह रहा है गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, इसलिए हमने मन बना लिया कि पिताजी जितने जिंदा हैं तो ठीक, नहीं तो आज सवेरे। तो पिताजी ने कहा, तुम लोग ऐसे भाव हो रहे थे और क्या करें। पिताजी ने कहा, बेटा ये पकड़ो चाबी, ये पकड़ो राज्य, हमें बेटों के इतने परिणाम हो सकते हैं। ये कहानी उन बापों को सुना रहा जिन बेटों ने ये प्रश्न किया कि हमारा बाप पैसा होकर के हमें देते ही नहीं परिणाम। तो ऐसा भी तुम्हारी निकृष्टता ना हो कि बेटों के अंदर इतने निकृष्ट परिणाम आ जाएं कि उनको स्टेज पर जिज्ञासा समाधान में प्रश्न भेजना पड़े। समझ लेना रे बाप, ये कहानी कहीं तेरे पे लागू न हो जाए। आगरा से गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, अगर कोई सास ससुर अपनी बेटी और बहू में फर्क करे, बेटी को अच्छे से रखते हैं और बहू से ठीक से बात नहीं करते हैं, और अगर बहू अपने और अपनी बेटी और पति के लिए बोले कि यह गलत है, क्योंकि सास ससुर बहू से तो नौकरानी तरह बात करते हैं और ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापे में आई बहू नहीं बेटी काम आएगी, तो ऐसे जो बहू के साथ करते हैं ना, तो उसकी बेटी भी कहीं बहू होती है, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। इसके लिए भी एक कहानी है कि एक बार एक सासू बहू ने कहा, रक्षाबंधन आ रहा है माँ जी, उनको लेने आया भैया, नहीं जा सकती तू। उन्होंने कहा रक्षाबंधन है सबके पास, नहीं जा सकती हो, मेरी बेटी विदेश से आ रही है, मेरी बेटी विदेश से आ रही, वो यहाँ आएगी, अपने हाथ से बनाएगी खाएगी, नहीं जा सकती। नहीं गई। जैसे उसका यहाँ कहना बेटी का रिजर्वेशन था, आना पक्का था,
जैसे इसने बहू के साथ दुर्व्यवहार किया, नहीं जाएगी, मेरी बहू बेटी इतने दिनों में आ रही है और तुम पिहर जाएगी, भैया चला गया। उधर रिजर्वेशन उसकी सासू का दिमाग बदला, उसने कहा तू नहीं जाएगी, मेरी बेटी आ रही है, मेरी बेटी भी इतने दिन में आ रही है। उधर उसका फोन आया कि माँ जी अब मैं नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि माँ जी सासू जी कह रही हैं मेरी बेटी आ रही है, इतने दिनों में आ रही है, वो यहाँ आएगी तो बनाएगी खाएगी। जो शब्द इसने उनसे कहे थे अपने बहू के पे, ठीक बोल के वही शब्द, हुबहू शब्द उसकी बेटी ने कह दिया मेरी माँ जी ऐसी कह रही है। इसको तो झक्का लग गया कि मेरी बात उसकी सासू तक हुबहू बोई। इसको भी मैं भेजने वाली थी लेकिन बेटी कारण नहीं भेजा, वो भी भेजने वाली बेटी, उसकी आंखें छेद गई। जो मैंने किया वो मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। तुरंत उसने जाकर के फोन लगाया कि नहीं आइए, आप अपनी बहन को ले जाइए, हमारी बेटी आएगी तो हम खुद बना के खिला देंगे। जैसे इसने ये फोन किया उधर से फोन आ गया कि नहीं अब हमारी बेटी नहीं आ रही है, आप बहू को ले जाओ। ये घटना शास्त्र की नहीं है, ये जिसने मुझे सुनाई उसके जीवन की घटना है। तुरंत ऐसा टेलीविजन है, ऐसा वायरलेस, इधर इसका कहना हुआ उधर उसका कहना है, इधर इसने उसको फ्री किया कि नहीं जाओ तुम तो जाओ, मेरी जो होगा। उधर उसका फोन आ गया कि माँ जी ने कहा बेटी नहीं आ रही है, जाओ बेटा अपने पीहर जाओ। कर्मों का सिद्धांत बड़ा विचित्र है। जो आज बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन सासुओं से मेरा कहना है यही व्यवहार जब तुम्हारी बेटी से होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। आज तो तुम अपनी बेटी बहू को नहीं भेज रहे हो उसकी माँ के पास, तो कल तुम्हारी बेटी को भी तो उसकी सासू नहीं भेजेगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये फल मिलेगा। इसलिए बहू के साथ तुम भली अच्छा व्यवहार करो या नहीं करो, लेकिन अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार हो, इसलिए बहू के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम बहू के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, तुम्हारी बेटी भी कहीं की बहू है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। टेट फॉर टेट। मीनाक्षी जैन, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है शादी और किसी के मरण की स्मृति में जो भेंट मिलती है, नए बर्तन आदि, उसको किसी तीर्थ स्थल या भोजनशाला में उपयोग है, दान दे सकते हैं क्या? कोई बात नहीं। एक और जिज्ञासा महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। कोई व्यक्ति करोड़ों जो शादी विवाह के मौत के संबंध में सामान बांटते हैं ना, उनसे भी मेरा कहना है तुम अपने रिश्तेदारों को और समाज के घरों में मरे की स्मृति भेज करके उनके घर को बर्बाद क्यों करते हो? जो मर गया है उसकी स्मृति में किसी मंदिर में कोई वस्तु दान दे दो ना, किसी गौशाला में कोई दान दे दो ना, कोई ऐसे स्थान में स्कूल में कोई दान दे दो ना, उसकी स्मृति में कोई दान दे दो। तो धर्म क्षेत्र में मरे की स्मृति में दान देने से वहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मरे की स्मृति दूसरों के घरों में दे रहे हो तो आपको भी दोष लगेगा कि आप उनके लिए एक नकारात्मक शक्ति भेज रहे हो। ना देना चाहिए और ना लेना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए का दान देकर समाज में प्रतिष्ठित पद पर आसीन होकर समाज को गाली बकता हो और वह कहता है कि जो मैं चाहूं वही होगा, तो उसका यह सोच सही है कि नहीं? अब ये सब चीज़ें देखो ज़्यादा नहीं होता, एक आध व्यक्ति ऐसे होते हैं तो उनका अहंकारियों का अहंकार ज़्यादा देर टिकता नहीं है। पैसे के बल पर जिन्होंने अहंकार किए हैं, षड्यंत्र मायाचारी के बल पर अहंकार किए हैं और समाज के प्रतिष्ठित पदों पर पैसे से, षड्यंत्र से, मायाचारी से जो पद प्राप्त करते हैं, इनकी मौत भी अच्छी नहीं होती। ये मौत के लिए भी तरस जाते हैं, इनका अंत बहुत बुरा होता है। शुरू में तो अच्छे होते, जैसे पिक्चर देखी आपने, पिक्चर में खलनायक पैसे के बल पर, हुकूमत के बल पर, गुंडागिर्दी के बल पर, छल कपट मायाचारी के बल पर कितने अत्याचार करता है, लेकिन उसका अंत क्या होता है? अंत जो उसकी दुर्दशा होती है देखने लायक।
इसी प्रकार पैसों के बल पर मायाचारी करके, किसी हुकूमत करके, छल कपट करके समाज के पदों पर जो बैठते हैं महानुभाव, उनसे मेरा कहना है समाज के पदों पर मत बैठो। नहीं बैठने में कोई नुकसान नहीं है। समाज के पदों पर से कोई इज्जत नहीं मिलती। आज तक मैंने जितना देखा समाज के पदों में किसी को आज तक लड्डू नहीं मिले। जो देख कितने अच्छा काम कर लो, मिलती तो गालियां ही है। तो क्यों बैठना जबरदस्ती? कभी भी समाज के मंदिर के पदों पर कभी बैठने का भाव भी नहीं करना, प्रणाम ही नहीं करना। षड्यंत्र छल कपट से तो बैठना ही नहीं, धन को वैभव तो बैठना ही नहीं, प्रपंच करके तो बैठना ही नहीं, घर घर हाथ जोड़ने जाना नहीं। हाँ, धर्म कार्य के पदों पर घर भैया मुझे वोट दे दो, मिले माँ नेता लोग होते ना वोटों के लिए फिरते, ऐसा कभी नहीं करना महानुभाव। बहुत बुरी हालत होती है। कभी नहीं करना। बैठने का भाव नहीं करना, छल कपट करना नहीं, मायाचारी करना नहीं। क्योंकि अभी भी मैंने एक प्रश्न के पहले कहा था, जब समाज आकर के तुम्हारे घर आवे कि भाई हम आपको सम्मान के साथ आपको पद लेना चाहते हैं, तो जो मांगने पर ना मिले, बिना मांगे यदि तुम्हें पद मिलता है तो फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। समाज के सम्मान को स्वीकार करना चाहिए, समाज के सम्मान को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन छल कपट मायाचार से आजकल चलने लगा है। राजनीति में तो चलता ही था, और अब तो तुम्हारे मंदिरों में समाजों में बहुत है। ये महानुभाव बहुत बुरे हैं, मौत के लिए तरस जाओगे। बहुत बुरी मौत होती है, क्योंकि इन कार्यों में से ये दीपक हैं। सावधानी से रखोगे तो प्रकाश देंगे, और चूक जाओगे तो जला के भस्म कर देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। करता है कर लेना दो। खलनायक के कुछ समय होते हैं, पूरी पिक्चर में खलनायक की दादागिरी चलती है, चलने दो। अंत तो उसका विनाश ही होना है, और हीरो कितने भी कष्टों में रहे उसकी विजय ही होना है। श्रीमती नीलू जैन, भागश्री, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आलाप पद्धति में 6 द्रव्यों की विशेषता दी गई है, उसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म में प्रदेश रहित एवं आकाश और काल द्रव्य में प्रदेश रहित नहीं लिखा है। तो इनकी जिज्ञासा है महाराज जी के प्रदेश रहित किस अपेक्षा से दिया है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म में प्रदेश रहित एवं आकाश और काल द्रव्य में प्रदेश रहित कहा है। उसके लिए कहा अखंड द्रव्य होने से। आकाश एक अखंड द्रव्य है, इसलिए उपचार से उसको प्रदेश रहित कर दिया। एक प्रदेशी अनेक प्रदेशी। तो इसी प्रकार धर्म द्रव्य एक अखंड है, जीव द्रव्य भी अखंड है। तो अखंड की अपेक्षा से उनको ऐसा कहा, बस असंख्यात और अनंत प्रदेशी होते हैं। अत्सर जैन कोठा, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आलाप पद्धति में विवाह रूप परिणामों में पुण्य को लिया गया है, तो पुण्य तो अपनी प्रकृति स्वभाव है, इसको विवाह में क्यों लिया है? क्योंकि पूर्ण प्रकृति भी तो विभाव है, मुनि पद भी विभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी विभाव पर्याय हैं, अरहंत पद भी विभाव पर्याय है। जो पर्याय छूटती हैं वे सब विभाव पर्याय हैं। अरहंत पर्याय भी विभाव पर्याय है, क्योंकि वो संसार है। गुणस्थान भी विभाव पर्याय हैं, क्योंकि गुणस्थान भी शुद्ध नय से मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंति तह अशुद्ध नया बिन्ने या संसारी शब्द शुद्धाहु शुद्ध नया। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह के अंदर स्पष्ट कहा, मग्गण गुण ठाणे, सारे गुणस्थान भी अशुद्ध निश्चय का विषय है। इसलिए संसार की जितनी भी पर्याय हैं वे सारी पर्याय विभाव पर्याय हैं, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। पर सापेक्ष जो पर्याय, परिभाषा बनाओ, पर को निमित्त पा करके जो पर्याय आत्मा में उत्पन्न होती हैं वे सब विभाव पर्याय ही है। रक्षा जैन, छतरपुर, गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है,
इस युग में रिश्तों में बढ़ रही नफरत का क्या कारण है? उसके मूल कारण है भौतिकता, सुषंदता। क्योंकि सबके साथ रहने में व्यक्ति को थोड़ा अंकुश रहता है, कोई टोका टाकी होती है। मन की जो सुषंदता है, सुषंदवाद के कारण से व्यक्ति आज एक दूसरे को बनाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि बिगाड़ने का प्रयास करता है। इसका मूल कारण है भौतिकता। निलय जैन, उत्तर प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जैसे और धर्म में किसी को देव आते हैं, ऐसे हमारे धर्म में भी आते हैं क्या? न और धर्म में आते हैं ना इस धर्म में आते हैं, आते ही नहीं है। सारा का 99% नाटक ही होता है। देवताओं का आना अलौकिक होता है महानुभाव। जिस ढंग से आप लोगों को फू फू करने लग जाते, यूँ करने लग जाते हो, ये सब देवताओं के लक्षण नहीं है। ऊपरी बाधा होने का लक्षण बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। एक गांव में बहुत सारे भूत आते थे। मेरे पहले एक महाराज गए थे वहाँ, तो वे शाम को चुटैया पकड़ के सबके भूत उतारते थे। और महिलाओं को ज़्यादा भूत लगते हैं, ऐसा सुनते हैं, क्योंकि आदि भूतनी तो वे वैसे ही हैं। क्योंकि यदि ये सिर का पल्लू हटाकर चोटी खोलकर बालों को यूं बिखेर दे तो और कुछ ऊपर से लग जाते, तो वहाँ सबको भूत लगे थे। हम वहाँ जाने का भाव हुआ, आचार्य महाराज ने कहा, लोग आ गए, बोले महाराज जी वहाँ आप मत जाओ, आपके लायक वो गांव नहीं है। मैंने क्यों? अरे महाराज घर घर में भूत है। फिर मैंने कि अब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो फिर ऐसे प्रसंग जहाँ भूत हों, देवता हों, पलित हों, पर वहाँ तो अपना मजा आता है। क्योंकि वहाँ भूत हूँ, मैं भूतों का नाथ हूँ, भूतनाथ। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा वहाँ। गया, मैंने यही कहा, भाई मैं भूतों को उतारना जानता हूँ। किसी को कोई भूत लगा हो, चुड़ैल लगी हो, कुछ बोलते ना, ये लगाओ तो आप चिंता न करना, मैं सब दवाई डालता हूँ और मैं सारे रोगों की दवाई है, कोई को भी कुछ हो। बस फिर मेरी एक जांच मशीन है, उस पर आना पड़ेगा। मैंने एक जांच मशीन लगा दी। अरे भाई दवाई देने के पहले जांच तो कराऊं। जांच मशीन मेरी क्या है, ललितपुर में भी किसी को भूत हो तो मेरे पास एक जांच मशीन है, उसमें यदि आ गया तो गारंटी देता हूं मैं भूत उतारूंगा। ये मत समझना धमकी नहीं दे। भूतों को बस में करना हो, भूत किसी चिपका हो, उसको उतारना हो, तो मेरे दाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ का काम है। लगाओ, पहले जांच में आना चाहिए। जांच मशीन ये है कि मैं एक कमरे में बंद करूंगा, बाहर का ताला लगाऊंगा, बिना ताला खुले वो बाहर आ जाएगा तो समझ लूंगा कि भूत है। हाँ, और आगम में लिखा है, भूत जिसको लगा हो कितने ताले में बंद करना, तुम ताला बंद नहीं कर पाओगे, वो कहाँ दिखेगा? बाहर दिखेगा। तो इसमें बंद हो जाओ, और यदि नहीं है तो मैं ताला खोलूंगा नहीं। अब मैंने कहा बोलो, इस जांच मशीन में कौन कौन शामिल है? मैंने एक ऊपर नहीं नहीं हमारे महाराज कोई भूत नहीं, हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। 350 घरों में भूत थे, एक घर में नहीं नहीं महाराज मैं तो ठीक हूं, मेरे कोई भूत नहीं है। नहीं नहीं हमने सुना था कि आपको, नहीं नहीं वो अगली साल था, वो भाग गया महाराज, अब आप नहीं है। पर चतमास हुआ वो हमारा, 4 महीने में एक भी भूत नहीं आया। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, मन के डिप्रेशन है। डिप्रेशन, जो मन में डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन के कारण आज तक किसी जेल में किसी को भूत नहीं आया। मैंने जेल में पूछता हूँ, भाई यहाँ कोई भूत मूत आते हैं क्या? बोले महाराज जी जेलर का मेरा डंडा ही भूत है, अच्छा उतार देता है। कुछ नहीं, डिप्रेशन है, मस्तिष्क की एक बीमारी है। क्या होता है, एक ऐसी नसें होती है, अपने कहना चाहिए हार्मोन्स होते हैं, जो रात में सोते समय जागते हैं। सोते समय जब आप सोते हैं तो अपने ऐसे टिश्यू जाग जाते हैं हार्मोन, जो सोते हुए भी अपन को दिखाते हैं कि हम चल रहे हैं, हम शिखर जी की वंदना कर रहे हैं। बिल्कुल रूप दिखता है, गाड़ी चलती हुई दिखती है, गाड़ी चलाता हुआ दिखेगा स्वप्न में। और पड़ा कहाँ है?
आंखें बंद हैं फिर भी उसको दिख रहा है, गाड़ी चला रहा है। तो ये रात्रि में वो शक्ति जाग जाती है। किसी किसी कमजोर बालक की या महिला की, पुरुष की, वो शक्ति दिन में जाग जाती है। वो हार्मोन्स दिन में जाग जाते हैं तो उसको दिखता है, देखो ये सांप जा रहा है, देखो वो जहाज उड़ रहा है, उसको दिख रहा है, गलत नहीं बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। उसको नहीं कहना कि मायाचारी कर रहा है, उसको दिख रहा है कि सांप जा रहा है, हवाई जहाज जा रहा है। किसी को नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है। तुम कहो अरे महाराज जी इसको तो ऊपरी बाधा है। कुछ नहीं है, जैसे रात में सोते हुए अपन को सांप दिखते हैं, दिखते कि नहीं? सांप दिख रहा है नहीं कमरे में, हवाई जहाज दिख सकता है। वो शक्ति जो सोते समय जागना थी, बीमारी के कारण इसको जागते हुए जाग गई। अब इसका आपको इलाज कराना है, ना कि उसको ऊपरी बाधा है। तो जितने हैं डिप्रेशन में हैं बहुत ज्यादा। इसलिए अच्छा प्रश्न, कहानी सुना दो आज। इसी बुंदेलखंड की बात है और तुम्हारे एरिया की बात है, कहीं की नाम काय को बताएं बेफालतू। एक को भूत लगे, 7 साल से भूत लगे थे, जिसके बाद जाए कोई कहते जो 99.5 भूत है। अरे भाई पूरे 99 बोलते, 1.5 क्यों बोल रहा है? कोई 99.5 पुराना, ये सब परेशान, पूरा घर बर्बाद हो गया। अंत में एक दिन उसके भूत आए, उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे, एक बार हमें सुधा सागर महाराज के दर्शन करा दो। और वो सब हमें तो जानते ही थे, सब जानते हैं। मैं था गुजरात में, बिहार कर रहा था, तो गुजरात में एक छाणी गांव पड़ता है, छाणी, पूज्यवर शांति सागर महाराज हुए हैं एक और, उनका स्थान है। वहाँ छाणी गांव में मैं था, बिहार करके तारंगा की तरफ। तो वहाँ जाकर के वो आ गए, बोले महाराज जी ऐसी घटना है। माँ जी थी 55 साल के लगभग। बस महाराज जी आपकी है, बस आपके दर्शन कराना दे, बस आप आशीर्वाद दे दो, इनका भूत उतर जाए, आप ही उतार सकते हो। हमने कहा कि क्या करें? मैंने माँ जी को देखा, मैंने कहा माँ जी से 2 मिनट में थोड़ा सा अलग से बात कर लूँ, तुम लोग यहीं बैठ जाओ, दूर सुनना मत। तो उनको थोड़ा सा पीछे खिसका दिया। मैंने कहा माँ जी तुम्हें विश्वास है कि मैं भूत उतार दूंगा? कहीं महाराज आपको तो सब विश्वास, आप पे ही विश्वास है कि आप पकड़ लोगे, उतार भी दोगे। तो मैंने आंख बंद की, देखो मैं जांच कर रहा हूं, माँ जी आपको भूत नहीं लगे, कोई ऊपरी बाधा नहीं है, आप नाटक कर रहे हैं और पूरा परिवार मेरे ऊपर विश्वास करता है। और अभी मैं सब परिवार से कहता हूं कि नाटक कर रही है, इसको कोई भूत नहीं है। फिर तेरी क्या दशा? पूरा परिवार मेरी बात मानेगा और तेरे लिए ऐसी दशा करेगा, जल्दी बोल क्या बात है। पुलिस रिमांडर पे ऐसे ही लेती है ना। उसने कह दिया महाराज जी मुझे कोई भूत नहीं है। तो मैंने कहा बोल नाटक क्यों करती है? बोले जो बहू है ना हमारी, ये बहू मेरे लिए जब से इतने परेशान करती थी, ना मुझे चाय देवे ना पानी दे, इतनी एक दिन बहू पिक्चर देख रही थी तो ये भूतों को देख के डर गई। बस मैंने कहा कि बस इसका इलाज मिल गया। और वो भूतनी पिक्चर देख के 3-4 दिन तक इसको नींद नहीं आया। माँ जी मुझे भूत दिख रहे हैं, भूत दिख रहे हैं। बस मैंने 1-1.5 महीने बाद एक दिन ऐसी भूतनी बन करके और भर दिए। अब ये घबरा गई और बस जब से मुझे भूत भरते हैं तो वो बहू हमारी ठीक हो गई, हमारी अच्छी सेवा करती है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा मुझे टेंशन हुआ, इसको मालूम है भूत आ जाएगा, तो 1 मिनट तो चाय को लेट नहीं करती। सबसे बर्बादी भोजन कर लेना, क्योंकि लेट हुई और इनको भूत आ गया। और मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है 7 साल। मैंने कहा तुम्हारी तो अच्छी व्यवस्था चल रही, घर बर्बाद हो गया कि नहीं? घर की हालत क्या हो रही है? मैंने कहा मैं तो अब सबसे कहूंगा। महाराज जी मत कहना, नहीं तो सब मारेंगे हमें, सब हो ना। मैंने कहा एक शर्त है, आज के बाद भूत तो नहीं आएगा।
पहले महाराज जी बहू तो परेशान नहीं करेगी, तो मैंने कहा वो गारंटी मेरी है, नहीं आएगा। मैंने यहाँ जाओ, मैंने कहा भूत तो पकड़ में आ गया। यथार्थ घटना है, बहुत जबरदस्त भूत है, लेकिन काबू कर लूंगा, कोई बात नहीं। बस इस बहू को एक नियम लेना पड़ेगा, कभी सासू को माँ को टेंशन नहीं कराना, सुबह उठते ही सबसे पहले पैर पड़ना, जिस दिन पैर नहीं पड़ा उसी दिन भूत आ जाएगा। शाम को सोने के पहले पैर पड़ना, भोजन पानी जिस समय चाहिए देना। कभी झगड़ा कर लिया और बहू तो भूत से थर थर कांपती थी। बोले महाराज जी मैं सब कर लूंगा, पर माँ जी को भूत नहीं आना चाहिए। सब कर लूंगा, मैं तो इनके पैर धो के पी लूंगी। मामला ठीक रफे दफे हुआ। मैंने उनको कहा देखो भूत आ जाएगा फिर। आज लगभग कम से कम 10 से 12 साल हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए होंगे, हम गुजरात में थे। वो परिवार सुरक्षित है, बहू टेंशन नहीं कराती, सासू को भूत नहीं आया। कैसा रहा भूत? ये है तुम्हारे घरों के भूत। टेंशन है, डिप्रेशन है और कुछ नाटक है, इनको संभालना चाहिए। मन खुश रखो, कोई भूत नहीं आएगा। मन चंगा तो कठोर में गंगा। बस ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मंजू जी छावड़ा जयपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जैन, रवि जैन कामा भरतपुर। महाराज श्री आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व पधारे हैं जो विगत 14 वर्षों से प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों पर रहते हुए स्वयं के परिवार का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, लेकिन उनके कारण से आज हमारी पूरी ललितपुर समाज गौरवान्वित है, संपूर्ण जैन समाज गौरवान्वित है। ऐसे एडिशनल कमिश्नर श्रीमान अंकुल जी अलिया, ये बाबू ज्ञानचंद जी अलिया जो वरिष्ठ पत्रकार रहे और हमारी जैन समाज के पूर्व मंत्री भी रहे, उनके नाती हैं। श्रीमान अनिल जी अलिया के सुपुत्र हैं और अभी वर्तमान में चंडीगढ़ में पदस्थ हैं। ज्ञानचंद जी अलिया तो बिल्कुल विशेष भक्त। आपके सम्मान के लिए श्रीमान संजीव जी सीए, सौरभ जी सीए, विकास जी सीए, हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान संजय जी मोदी आप आए और आपका सौल माल्यार्पण के द्वारा हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। महाराज श्री ये शरीर से भले ही चंडीगढ़ में पदस्थ हों, लेकिन इनकी आत्मा ललितपुर में ही विराजती है और कभी भी पंचायत के कोई भी काम हो उनके लिए सदैव समर्पित व्यक्तित्व हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती मंजू जी छावड़ा। हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर गीत के पीछे एक साज होता है, हर बात के पीछे एक राज होता है। चांद को देखो तो उस पर भी एक दाग होता है, बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है उसकी, जिनके सिर पर मेरे गुरुवर सुधा सागर जी का हाथ होता है, गुरुवर सुधा सागर जी का हाथ होता है। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी दोपहर की क्लास में प्रवचन सार जी के चारित्र चूलिका में 29वें 40वें नंबर की गाथा में आया कि मोक्ष के साधक जो आगम के ज्ञाता हैं, तत्वों के श्रद्धानी हैं, संयमी हैं, पांचों इंद्रिय निरोधी हैं, तीनों गुप्ती को पालने वाले हैं और 5 समितियों को भी जिन्होंने संवृत कर लिया है, जिन्होंने ऐसे श्रमण के भी देह से अणुमात्र भी राग हो तो वह मोक्ष की सिद्धि नहीं कर सकते हैं। तो महाराज जी समितियां तो प्रवृत्ति रूप हैं और यह निवृत्ति रूप बता रहे हैं, तो फिर ये भी गुप्ती हो गई। तो गुप्ती और समिति में क्या अंतर रहा? और ऐसे श्रमण के कौन सा ऐसा अणुमात्र राग रह जाता है जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा पाते? उज्ज्वल कुंदकुंद स्वामी अध्यात्म ग्रंथ में साक्षात मोक्ष का कारण बता रहे हैं। 5 समितियां प्रवृत्ति रूप हैं, पुण्यबंध का कारण है, पुण्यबंध उसमें होता है। और मोक्ष जाने के लिए पाप को ही नहीं रोकना, पुण्य के क्रियाओं को भी रोकना, अशुभ से ही नहीं हटना, शुभ से भी निवृत्ति चाहिए। भली वो समितियाँ छोड़ी नहीं जाती, लेकिन शुभ क्रिया जब तक संवृत नहीं होगी, शुभ क्रिया को जब तक नहीं छोड़ेंगे या छूटेगी,
तब तक सदुपयोग गुप्ती होने वाली नहीं, क्योंकि 5 समितियों में प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति जहाँ है वहाँ पुण्य का बंध होता है, और बंध जहाँ है वहाँ साक्षात मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए 5 समिति को समृद्ध करना ही शुद्ध उपयोग है। जब तक 5 समितियाँ प्रवृत्ति में हैं तब तक वो शुभोपयोगी है, और 5 समितियाँ रुक गई हैं, अब उनको एरिया समिति का कुछ नहीं करना, साइलेंट हो चुकी है। इसलिए 5 समिति को समृद्ध करने से उनका मोक्ष मार्ग साक्षात बनता है। रही बात मूर्छा की, तो रागादि परिणाम जो हैं पर पदार्थों के प्रति नहीं, कभी कभी ऐसे राग भाव जाग जाता है जो अंतरंग कषायात्मक होता है। 10वें गुण स्थान में जाकर के भी सूक्ष्म लोभ जाग जाता है। तो जब तक कषाय की कणिका मात्र भी उदय में है राग द्वेष की, तब तक वो भावलिंगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भावलिंगत्व उनमें है, मुनि महाराज हैं, रत्नत्रयधारी हैं, लेकिन थोड़ा सा भी विकल्प है तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे नकुल सहदेव, 5 पांडवों में 2 नकुल सहदेव को कोई राग नहीं जागा, इतना सा राग जागा कि इन बड़े महाराजों का क्या हो रहा होगा, इतनी तेज आग लग रही है। बस इतना सा जागा, उसी समय आयु बंद हो गया और मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए। सुकुमार मुनि इतनी कठोर चर्या, देखो कैसा सूक्ष्म राग होता है, इतनी कठोर चर्या कि श्यालनी लौच के मांस खा रही है तो भी वो डिग नहीं रहे, तो भी चीख नहीं रहे। श्यालनी लौच के मांस, पूर्व भाव की बैरन थी वो, और चला करके उसने सीधा बार नहीं किया, पैरों से खाना शुरू किया। उसको जाति स्मरण हो गया, ये मेरा देवर है, पूर्व भाव में मुझे इसने लात मारी थी, पीऊंगी खून नस नस का, लेऊंगी बदला पूर्व भाव का। और पैरों से खाना शुरू करती है जिससे भेद ना हो, तो भी महाराज डिगे नहीं, 3 दिन तक खाती रही। लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा सा उनके मन में कोई राग भाव जाग गया, ये राग भाव जाग गया, ये मेरा पूर्व भाव का बदला ले रही है, ऐसा कोई राग जागा। उसी समय आयु का बंध हुआ और 33 सागर सरवार सिद्धि चले गए। तो ये राग एक ऐसी घटना है आग कि कब छुपी हुई, कहाँ छुपी हुई छोटी सी चिंगारी पूरे को खत्म कर देती है। उससे ये मत समझना कि उनका रत्नत्रय खत्म हो गया। रत्नत्रय हैं, भावलिंगी हैं, मुनिराज हैं, लेकिन मोक्ष के जाने के लिए कणिका मात्र भी राग सहनीय नहीं है, वर्जित है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान आशीष जैन, रवि जैन, कामा, भरतपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। महाराज श्री आज हमारे बीच में परम गुरु भक्त श्रीमान सुशील जी चौबे और श्रीमान माधव जी चौबे यहाँ पर आए हुए हैं। आपका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं। उनसे निवेदन है कि आप आएँ और गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करके गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। आपका स्वागत सम्मान आदि करने के लिए श्रीमान अभिषेक जी अनौरा ऑडिटर और श्रीमान आनंद जी उपाध्यक्ष पंचायत समिति, हमारे डॉक्टर मंत्री श्रीमान अक्षय जी टड़ैया जी आप भी आएँ, और हमारे संजय जी मोदी जी शिक्षा मंत्री सभी आएँ, और हमारे माधव जी चौबे और सुशील जी चौबे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। जिज्ञासा करें श्रीमान आशीष जी, रवि जी, कामा, भरतपुर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव अक्सर प्राय घरों में और दुकानों में देखा जाता है कि हम एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें तीर्थंकरों की तस्वीरें और किन्हीं गुरु महाराज की तस्वीरें रखकर उन्हें दीपक या अगरबत्ती से पूजते हैं। यह जोर से बोलो, थोड़ा अच्छे से बोलो। दीपक या अगरबत्ती से पूजते हैं तीर्थंकरों की तस्वीरें रखकर या आचार्य श्री की तस्वीरें रखकर, यह कहाँ तक उचित है? अपने घरों में या दुकान पर फोटो रख करके आचार्य श्री की या तीर्थंकर भगवान की अगरबत्ती दिया जलाएं तो कहाँ तक उचित है? नहीं जलाना चाहिए। दीपक आदि घरों में किसी फोटो को लक्ष्य करके नहीं जलाना चाहिए। सामान्य रूप से मांगलिक के रूप में रखना है, सुगंधि के लिए अगरबत्ती जलाना है, वो तुम्हारा मैटर है, लेकिन फोटो आदि को ध्यान में रख करके नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो फोटो कुछ दिनों के बाद इतनी पूजनीय हो जाएगी, इतनी एनर्जी उसमें आ जाएगी कि कल के दिन यदि उसको उतारना पड़ा, कल के दिन यदि वो फूट गई तो फिर वही दोष लगेगा जब मूर्ति के टूटने का लगता है।
कल के दिन तुम उस कमरे में यदि कभी कोई अशुद्ध व्यक्ति चला गया, जूते चप्पल पहन के चला गया, कोई जूठे पे चला गया, तो उस मूर्ति की जो एनर्जी है वो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जैसे किसी भी वस्तु की पूजा होती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, और फिर इतनी एनर्जी बढ़ जाए कि वहाँ यदि तुमने फिर कोई गलत काम किया या आप जूते चप्पल पहन के गए तो गलत हो जाता है। इसलिए फोटो आदि के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। जब तक 10 प्राणों की प्रतिष्ठा न की जाए, हमारे यहाँ मूर्ति भी हो या फोटो हो, वो पूजने की कोटि में नहीं आते। श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। इसके बाद तैयार रहेंगे अशोकनगर दिगंबर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान रमेश चंद जी चौधरी। आज गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक, पड़गाहन पूर्वक आहारदान करने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने सर्वोदय कलश स्थापना करने का एक सौभाग्य भी प्राप्त किया है। श्रीमान प्रदीप जी सिंघई, निधि जी सिंघई, समस्त दिव्यांशी परिवार, आप यहाँ उपस्थित हैं तो श्रीफल चढ़ा करके गुरु जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। सर्वोदय कलश में एक नाम और आया है, श्रीमान प्रेमचंद जी, पंकज जी, बिरधा वाले, सरायपुरा, समस्त ललितपुर परिवार। श्रीमान इंजीनियर सुभाष चंद जी, सुधा जी, इंजीनियर आशीष जी, प्रिया जी, समर्थ जी, निहाल चंद जी, शांति जी, सुधीर जी, रमेश चंद जी, कांति जी, नवीन जी, प्रवीण जी, समस्त सिवनी वाले परिवार। भक्ति कलश में भी कुछ नाम आए हैं। इन्होंने एक साथ 5 कलश लिए, संपूर्ण परिवार के 5 कलश इन्होंने लिए हैं। सुमत चंद जी सराफ, श्रीमती संतोष सराफ, विशाल सराफ, श्रीमती सोनिया सराफ, सौरभ सराफ, श्रीमती रूही सराफ, राब्या, चेरी सराफ, निदान सराफ, रिनी, जिनी, बेहान, समस्त सराफ परिवार, सत्यवादी आश्रम परिवार। भक्ति कलश में और भी नाम प्राप्त हुए, श्रीमान कमलेश जी, श्रीमती पिस्ता जी, मनीष जी, मोनिका जी, अक्षांश जी, अवांश जी, पारोल वाले समस्त परिवार। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जी डोंगरा। इसके बाद रमेश चंद जी चौधरी, अध्यक्ष अशोकनगर। मेरे आराध्य दोनों गुरुदेवों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम सिकट जी के पहाड़ की वंदना करते हैं तो बहुत सारे जीवों की प्रार्थना हो जाती है, तो उसका क्या पाप लगता है? आप देख के चले, हम यही कह सकें। अगली जिज्ञासा करेंगे अशोकनगर से पधारी अध्यक्ष श्रीमान रमेश चंद जी चौधरी। संपूर्ण जैन समाज के और भी जो भी हमारे महानुभाव पधारे एक साथ खड़े हो जाएंगे। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती असरफी जैन टीकमगढ़। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज अशोकनगर का प्रतिनिधि मंडल त्रिवार नमोस्तु भाव अर्पित करता है। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 2 दिसंबर 1992 को आपके मंगल सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से विश्व प्रसिद्ध त्रिकाल चौबीसी जिनालय का अशोकनगर में निर्माण हुआ, और एक लंबा अरसा हो गया, लगभग 30-32 वर्ष से हम सबको आपके चरणों की रज अपने माथे से लगाने को नहीं मिली है। हम सब इस मंगल भावना से आपके पावन चरणों में आज अपनी विनय लेकर आए हैं कि इस ललितपुर के चतुर्मास के बाद जब आपका विहार हो तो अशोकनगर जैन और जैनेतर समाज आपके चरणों की रज पाने के लिए आतुर है। गुरुदेव त्रिकाल चौबीसी जिनालय बहुत पहले बना था, अभी वहां बहुत सारे काम होने हैं। और दूसरा निवेदन और है गुरुदेव कि जो सबसे प्राचीन जिनालय है आदिनाथ जिनालय गांव मंदिर, उस गांव मंदिर का नवनिर्माण चल रहा है। उस नवनिर्माण में अभी बहुत सारे काम होना है, 2-3 महीने में वो सब पूर्ण हो जाएंगे, और उसका पंच कल्याणक भी आपके मंगल सानिध्य में हो। आपके चरण अशोकनगर पड़े, इस मंगल भावना के साथ हम आए हैं। बंधुओं, मैं एक मिनट की एक संस्मरण और बता रहा हूं कि गांव मंदिर जिनालय में हमें मूल नायक आदिनाथ जिनालय ओम शांति। जिज्ञासा क्योंकि लाइव चल रहा है, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा तो गुरुदेव हम सब की यही है कि ये चरण अशोकनगर में कब पड़ेंगे। समाधान तो जब ही हो पाएगा जब हम पहुंच जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। असरफी जैन टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विपिन जैन झांसी। भक्ति कलश में कुछ नाम आए हैं, श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी, अंगूरी जैन, प्रियंका जैन, स्वस्ति, अतिशा शेरोन वाले समस्त परिवार। श्रीमान महेंद्र जी, मिथिलेश जी, संजीव जी, भावना जी, अक्षिता, विद्यान, समस्त नुना परिवार ललितपुर। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है कि कुछ लोग आहार आदि देने के लिए या अभिषेक पूजन करने के लिए
घर से गाड़ी में बैठ करके धोती दुपट्टे पहन के और जूता चप्पल पहन के आ रहे हैं, आते हैं। बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। आप लोग साधु नहीं बन पा रहे हो, आप लोग शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम मुझे तो शुद्ध भोजन करने दो। और मेरे ऊपर के हम लोगों को देखो, बहुत बड़ी बात, आप आहार देने ना जावें। ललितपुर में मुझे पूरा विश्वास है कि हर घर का व्यक्ति जानता है कि सुधा सागर की चर्या क्या है। और मैं जो सामान लेता हूँ, ललितपुर में ऐसा दिगंबर जैन का कोई घर नहीं है जो मेरे आहार देने लायक उसके यहाँ ना हो। यहाँ तो नहीं हो सकता। हर के बार मत करो ये चीजें, मत करो। बहुत दोष है। आहार नहीं देने में बहुत पुण्य है। कोरोना में मैंने कहा था, जो व्यक्ति महाराजों को छुएगा नहीं वो सबसे बड़ा मुनि भक्त है, उसे मुनि रक्षा का पुण्य लगेगा। और जो महाराजों के चरण छुएगा उसे मुनि को ऊपर भेजने वाला दोष लगेगा। क्योंकि छूने से क्या हो जाएगा? तो हत्या का दोष लगेगा। इसी प्रकार से आप लोग आहार नहीं देवें, आप नहीं जा सकते हैं, उस चौके वाले को देने दो। बाहर से दो चीज़ों पर मैं कहना चाहूँगा, गाड़ी से मत जाओ, मत जाओ गाड़ियों से, बहुत दोष है। आप लोग जाकर के मत दो आहार। क्यों दे रहे हो? तुम बताओ, मुझे बताओ, जो गाड़ियों पर बैठ के जा, यदि तुम नहीं जाओगे तो मैं भूखा रहूँगा? बोलो, जल्दी बोलो। जिसके चौके में गए हैं उसके खाने को नहीं है? अच्छा, जिसके चौके में गए हैं वो महाराज का दुश्मन है? नहीं है। तुम नहीं पहुंचोगे तो शायद वो महाराज को जहर दे देगा। तुम नहीं पहुंचोगे तो पता नहीं महाराज की क्या दुर्दशा करेगा। क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बिना क्या वो श्रावक का हमारा दुश्मन है, परम भक्त है, उसके हवाले छोड़ दो। कोई भी सामान बाहर से लेके मत जाओ। हमें उतना ही सामान लेना है जितना उस बेचारे श्रावक ने बनाया है। मैं गर्म पानी को भी अमृत बना दूंगा, मेरी अंजलि में इतनी ताकत है। जय हो, जय हो। और तुम अमृत भी दे दोगे तो वो पानी बन जाएगा। ये तुम्हारे अमृत में कमी है, खोट है। अमृत भी दोगे तुम ले जा करके तो पानी बन जाएगा। और अपना श्रावक खुद घर का पानी भी देगा तो अंजलि में अमृत बन जाएगा। उस श्रावक को देने दो, जो है उसके घर में जो है। यथा लब्ध का अर्थ क्या? हम लोगों का आहार को व्यवस्थित मत करो। अव्यवस्थित रहेगा, यही तो आहार का मजा है, यही तो मजा है। कहीं ठीक मिला, कहीं अनुकूल मिला, कहीं चीज मिली, कहीं नहीं। यही तो साधु की चर्या का मजा है। अब तुम्हारा सेट, जैसे तुम्हारा सेट होता ना, पहले से फोन कर, हेलो ये चीज बना लेना, मैं आ रहा हूं। साधु का अनियत रहने दो, अनियत विहार। उसके यहाँ क्या बना है वो मुझे देखने दो, मुझे लेने दो, वो मैं लेना चाहता हूँ। और उसने जो बनाया है उसमें भक्ति है, उसमें रस है, उसमें उसकी पूरे 24 घंटे की और अवभाग्य है। उनके बहुत बड़ा दोष कर रहे हो आप लोग। बाहर से जाने वालों का मेरा स्पष्ट कहना है, मत जाओ, बाहर से सामान मत ले जाओ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो उस श्रावक के यहाँ का यदि गर्म पानी भी देगा तो आप मेरे चेहरे को बाद में देख लेना, मेरा चेहरा उतर जाए, मैं उस दिन क्रोध में रहूं, गुस्सा करूं, तो फिर तुम देख लेना। मैं तो बहुत दिक्कत में हो जाता हूं। इसलिए ये गाड़ियों में बैठ के बिल्कुल बंद करो। बाहर से लोग दुपट्टा, धोती दुपट्टा पहनकर कई लोग यूं चले जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी? एक आध व्यक्ति कोई चला गया, पसीना पहुंच दिया, वो भी नहीं पहुंचना, क्योंकि वो जिसके यहाँ गए हैं वो भी तो कुछ जानता है। उसको कह दो कि भाई आप पकड़ो, ना तो उसको शुरू से लेकर ना तो पसीना नहीं पहुंचने दोगे। 2-4 हमारे पास बॉडीगार्ड लगे रहेंगे, भाई पसीना पहुंचते रहेंगे। वो कब सीखेगा ये बताओ? अरे वो गलत पहुंचेगा, 2-4 बार नहीं पहुंचेगा, वही तो एक मजा है। उसको झूठ से आगे बता दो कि भाई ये टावल पकड़ो, ऐसा महाराज का पसीना पहुंच दो, उसको सिखा दो, उसको बता दो। उसको कुछ करने ही नहीं देते।
आहार उसको दिलाओ, भाई तुम आगे आओ, दिलो आहार दो, आप लोग दो, आपके चौके में महाराज आए हैं, ये होना चाहिए। और उसकी कितनी भक्ति से वो सुबह से बना रहा है, उसका सामान रखा रह जाता है और बाहर वाले सामान मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ना मेरे साथ कोई टिफ़िन चाहिए, ना कुछ चाहिए। मेरी तो जहाँ जाता हूँ और सारी दुनिया में जहाँ जाता हूँ, श्रावक का भोजन अमृत है, औषधि है, वो हमारे लिए बहुत विशुद्धि देता है, बहुत विशुद्धि देता है। इसलिए प्रश्न आया तो मैंने कह दिया। अब फिर भी तुम नहीं मानते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि उपसर्ग है, अब कमठ लोग उपसर्ग कर रहे हैं तो झेलूंगा, उपसर्ग ही मानता हूँ। इसलिए गाड़ी में बैठ करके नहीं जाना, बाहर का कोई सामान नहीं ले जाना। आजू बाजू चौका लगा है, कितनी छूट दे दी मैंने, आजू बाजू में चौका लगा है और महाराज के हार नहीं हुए हैं, तो आपने जो चौके में बनाया है वही वस्तु जा करके, जो शकरा नकरा ना हो, जो देने लायक वस्तु हो, ऐसी वस्तु ले जा करके दे दो। बस इतनी छूट तुम्हें है। वो भी किसकी छूट है? आजू बाजू मोहल्ले में महाराज का हार नहीं हुआ, खाली चौका गया तो जाकर दे दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कोई औषधि आदि की कोई साधु को चलती है तो वो औषधि के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, औषधि के रूप में कोई चीज़ लगती है तो अलग है, लेकिन शौक से नहीं, व्यवस्था से नहीं। मैं अव्यवस्थित आहार लेना चाहता हूँ, व्यवस्थित नहीं। और जूते चप्पल पहन करके, शुद्ध धोती दुपट्टा पहन करके जूते चप्पल पहन के जाते हो तो बहुत बेकार हो गए। अब तुम्हारे रास्तों में कंकड़ चुभते हैं तो मत जाओ, लेकिन जूते चप्पल पहन करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहनना उचित नहीं है, अनुचित है, पुण्य का आश्रय नहीं, अशुभ का आश्रय है। इधर महाराज श्री जयपुर मालवीय नगर से आपके परम भक्त श्रीमान पदमचंद जी सीए, उमा देवी जी, रुचिता जी, अरुण जी, सुनीता जी, समस्त सीए परिवार, आपने ललितपुर में असीम कालीन भक्तामर में 51 श्रीफल के माध्यम से एक दिन भक्तामर विधान करने का भी पुण्यार्जन किया। और यहाँ चातुर्मास में पधारे हुए बाहर के जितने भी आपके भक्त हैं उन सभी के लिए एक दिन का वात्सल्य भोज के लिए भी 31 श्रीफल की राशि समर्पित की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिज्ञासा करें श्रीमती अशरफी जैन टीकमगढ़, इसके बाद श्रीमान विपिन जैन झांसी। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, आज महावीर नहीं हमारे बीच तो कोई गम नहीं, आज महावीर नहीं हमारे बीच तो कोई गम नहीं। हमारे महावीर तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी हैं, हमारे महावीर तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी हैं। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, मैंने पहले एक श्लोक पढ़ा था कि असंभवम हे मृगस्य जन्म में। आप जिज्ञासा कीजिए सीधे। तो महाराज जी यही जिज्ञासा है कि ये पता था कि सोने के मृग का जन्म असंभव है, फिर भी श्री रामचंद्र जी इस मृग के लोभी क्यों हुए? सोने का मृग असंभव है, सोने का हिरण असंभव है, फिर भी रामचंद्र जी उसके पीछे क्यों भागे? क्योंकि देखो, नाना प्रकार के वनों में नाना प्रकार के रंग मिलते हुए, सोने का महल नहीं था, स्वर्णमयी था। आपने देखा कि कई प्रकार जानवर ऐसे रंगीन कलर मिल जाते हैं, क्योंकि वो एक अरण्य वर्ण में थे। हो सकता है कोई नया हिरण सोने के कलर का हो, स्वर्ण कलर था उसका, सोने का नहीं था, तो हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखो मयूर, देखो अपन ने जो मयूर देखे ऑस्ट्रेलिया में सफ़ेद मयूर होता है, सफ़ेद मयूर होता है, सफ़ेद हाथी होता है, तो उन्होंने सोचा हो सकता है वन के अंदर वो हिरण हो, स्वर्णमय हिरण हो। सीधी बात है, घटनाएं हैं, जब कर्म का उदय आता है तो सारी मति उस रूप हो जाती है। नमोस्तु गुरुवर। श्रीमान विपिन जैन झांसी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सिप्रा रितेश जैन इंदौर। गुरुदेव, लोगों की व्यवस्था बनाकर तीर्थ यात्रा कराने से व्यवस्थापक को कौन से पुण्य का बंध लगता है?
लोगों की व्यवस्था बनाकर तीर्थ यात्रा कराने से व्यवस्थापक को कौन से पुण्य का बंध उसकी लगता है? भावनाओं के ऊपर है। यदि वो तीर्थों की यात्रा करा रहा है तो अच्छी चीज़ है, बहुत पुण्य का कार्य है। अब वो किस भावनाओं से करा रहा है, ख्याति पूजा लाभ के लिए करा रहा है, मोह राग आदि किस परिणामों से करा रहा है, वो उसके परिणामों पर आश्रित है। कार्य अच्छा है, आगम में भी शास्त्रों में भी इसके उल्लेख मिलते हैं, कराना चाहिए, परिणाम विशुद्ध रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु श्रीमती सिप्रा दीतेश इंदौर, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान नितिन जैन झांसी। अंतिम जिज्ञासा। महाराज श्री के चरणों पे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे नव देवताओं में जिनालय आते हैं, तो जिनालय का अभिषेक किस प्रकार किया जाए? जिनालय नौ देवताओं में सभी के अभिषेक करना पड़ते हैं ऐसा नहीं। नौ देवता पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। हम लोग भी जिनालय को दूर से वंदना करते हैं, लेकिन नौ देवताओं की सबकी पूजा अलग अलग है। जैसे नौ देवताओं में जिनालय आता है तो जिनालय के ऊपर तो अपन पैर रख के भी छत पे जाते हैं। जिनालय को तो मिस्त्री भी छू लेता है, अशुद्ध कपड़ों से भी तुम देरी छू लेते हो, लेकिन भगवान को तो नहीं छूते। मंदिर की देरी छू लेते ना, मंदिर की दीवार भी छू लेते हैं। तो अब वो देवता अलग अलग हैं। इसी प्रकार जिनागम, जिन धर्म भी देवता है नौ में, जिन धर्म और जिनागम। अब जिनागम का हम अभिषेक कैसे करेंगे? शास्त्र का जिन धर्म। अब जिन धर्म का क्या चीज़ है, हम किसका अभिषेक करें? जिन धर्म क्या चीज़ है? तो इस प्रकार से नौ देवताओं में आते हैं पंच परमेष्टि, जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत और जिन चैत्यालय। तो इनकी सबकी पूजा व्यवस्था अलग अलग है। मंदिर को सम्मान करना, प्रणाम करना दूर से, बस इतना ही उसकी पूजा है। जैसे मंदिर की देरी पर पहुंचते ही आप लोग मंदिर को ऐसा हाथ से नमस्कार कर लेते हैं, मंदिर की दरवाजे पे जाके मस्तक झुका लेते हैं, बस चैत्यालय की पूजा प्रणाम तक ही सीमित है, उससे आगे कोई पूजा नहीं कही गई है। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा श्रीमान नितिन जैन झांसी। नमस्तु गुरु के गुरुजी, नमस्ते गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर, मेरी शादी को 13 साल हो गए थे। 13 साल बाद मेरा एक पुत्र हुआ था और वो 4 दिन बाद वो खत्म हो गया। किस पाप कर्म का उदय आया जो ऐसा हमको अच्छा भी हुआ फिर बुरा भी हो गया मेरे साथ? पाप कर्म यही है, कभी तुमने पुत्र के वियोग का कोई ना कोई ऐसी विपरीत स्थिति किसी दूसरे के साथ की होगी, उसका कारण है। जिस प्रकार का दुख मिला है वह दुख तुमने जरूर किसी को दिया है, तभी वो दुख आया है। बस इतना ही संकेत कर सकता हूँ गुरुवर। इसका मतलब दोबारा हमारा अच्छा हो जाए। शांति। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। इसके बाद हम सभी गुरुवर की आरती करेंगे। आज आरती करने का सौभाग्य 2 परिवारों को प्राप्त हुआ है। श्रीमान हुकुमचंद जी, मनोज कुमार जी, मनीष जी, अरविंद जी, अमन, अंतस, नक्ष, सक्षम, लौंग वृक्ष परिवार खरगापुर, और दूसरे परिवार श्रीमती राजकुमारी जैन, जितेंद्र जैन, कंजिया वाले, गांधीनगर, नई बस्ती, ललितपुर। आप सभी महानुभावों से निवेदन है, जिनके आरती का पुण्यार्जन किया है वो आगे आएंगे, बाकी सभी लोग पीछे से आरती करेंगे। कंजिया परिवार के जो भी सदस्य हैं आगे आ जाएं।
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलैया।